टिग्गी डेरा गाजी गांव के पसमानदा देहात में से एक गांव की रिहायशी थी। दराज कद, खोपरू और बेपनाह ताकतवर थी। पेशे के लिहाज से वो डाकू थी, मगर इसके अपने कुछ असूल थे। इर्द गिर्द के चंद देहात जहाँ उसकी बिरादरी रिहायश पजीर थी, उनको वो अपना इलाका समझती थी और हमेशा इस इलाके से बाहर वारदात करती थी। मशहूर है कि एक नौजवान को तिग्गी से इश्क हो गया। वो रात को गांव से बाहर तिग्गी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। तिग्गी का कोई गिरोह नहीं था, वो हमेशा डाके के लिए अकेली जाती थी। कई रातों की नाकाम कोशिश के बाद आखिर एक रात उसका सामना तिग्गी से हो गया। तिग्गी ने रात गए उसके घूमने का मकसद पूछा तो नौजवान ने तिग्गी के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और उसका साथी बनने की पेशकश की, मगर तिग्गी शादीशुदा औरत थी, लिहाजा उसने माजरत कर ली। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जारी है। इस मौका पर नौजवान ने मुज़ाहमत की कोशिश की तो तिग्गी ने उसका ऐसा बाजू मरोड़ा कि न सिर्फ नौजवान के सर पर सवार इश्क का भूत उतर गया, बल्कि दो जगह से हड्डी भी टूट गई। एक दफ़ा तिग्गी उम्मीद से थी, रात का वक्त था और वो डाके के लिए निकली हुई थी। रास्ते में एक कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए अचानक ज़चकी का वक्त आन पहुंचा। बहादुर और बाहिम्मत तिग्गी ने बच्ची को जन्म दिया। करीबी जोहड़ के पानी से बच्ची और अपने आप को पाक किया। बच्ची को अपनी शाल में लपेटा और एक खोखले दरख्त की खोह में दबा दिया और खुद वारदात के लिए निकल गई। काफ़ी देर बाद नौबलूद बच्ची को भूख लगी तो रोने लगी। एक आवारा कुत्ता बच्ची की आवाज़ सुनकर वहां आ गया। थोड़ी सी कोशिश के बाद वो बच्ची को खूह से निकालने में कामयाब हो गया। हस्बे ताबिक तिग्गी ने वो डाका भी कामयाबी से डाला। ऐन मौके पर बच्ची को उठाने के लिए कब्रिस्तान पहुंची तो क्या देखा कि कुत्ता बच्ची को दरख्त की खूह से निकाल कर ले जा रहा था। तिग्गी ने कुत्ते को मार भगाया। खुशकिस्मती से बच्ची जिंदा थी। उसने भूखी बच्ची को दूध पिलाया और घर ले आई। बाद में वह बच्ची बड़ी हुई और तिग्गी की वाहिद औलाद साबित हुई। एक दफ़ा तिग्गी के इलाके में एक कबायली खाना बदोश पठान ने डेरा डाला। उसके पास सोने के सिक्कों की 2 गागरें थीं, जिनकी हिफाजत पर वो 2 कद्दावर खूंखार कुत्ते मामूर थे। पठान ने ऐलान कर रखा था कि तिग्गी या कोई दूसरा डाकू ये अशरफियाँ चोरी कर ले तो मैं उसको बख्श दूंगा। दरअसल पठान को अपने कुत्तों पर बहुत मान था। तिग्गी ने पठान को पैगाम भेजा तो तुम मेरे इलाके में रिहाइश पजीर हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। पठान ने जवाब में मजाक उड़ाया जो तिग्गी को अच्छा न लगा। खैर वक्त गुजर गया और पठान वो इलाका छोड़कर आगे बढ़ गया। तिग्गी ने पठान का सुराग लगाया। जारी है। तिग्गी के शातिर दिमाग में एक ज़बरदस्त ख्याल आया। उसने एक कुतिया को पकड़ा और पठान की झोंपड़ी की तरफ चल पड़ी। तिग्गी अभी झोंपड़ी से आधा किलोमीटर दूर थी। कुत्तों ने कुतिया की बू महसूस कर ली और इस तरफ दौड़ लगा दी। तिग्गी ने कुत्तों को अपनी तरफ आता देखा तो कुतिया को कंधे से उतार दिया। तिग्गी कुत्तों को उनके हाल पर छोड़कर चुपके चुपके पठान की झोंपड़ी में दाखिल हो गई। पठान बेगम सो रहा था। तिग्गी ने अशरफियों से भरी गागरें सर पर रखी और वापसी की राह ले ली। रास्ते में उसने कुतिया को एक बार फिर कंधे पर रख कर चल पड़ी। पठान के कुत्ते भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। सुबह जब पठान नींद से बेदार हुआ तो अशरफियों वाली गागरें और कुत्ते गायब पाकर सख्त परेशान हुआ। उसने सोचा, हो न हो ये तिग्गी की हरकत हो सकती है। वो तिग्गी के गांव की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचा तो उसके दोनों कुत्ते तिग्गी के घर के बाहर बंधे हुए थे। भी जारी है। पठान ने तिग्गी के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे इतना बता दो, ये सब तुमने कैसे किया। तिग्गी का जवाब सुनकर पठान उसकी चालाकी की दाद दिए बिना ना रह सका। तिग्गी पठान को कुत्ते और सिक्कों की गागरें वापस करना चाहती थी। उसने महज पठान के साथ अपनी जिद पूरी करके मजाक का बदला लिया था, मगर पठान ने उस शर्त पर सिक्कों से भरी गागरें तिग्गी के सुपुर्द कर दी कि आइंदा वो चोरी नहीं करेगी। तिग्गी ने पठान से वादा किया और जुराइम की दुनिया हमेशा के लिए छोड़ दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर दीजिएगा।